सुदामा और श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और युवा अवस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई और गुरुमाता परेशान होने लगी। गुरुमाता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई है, आप लोग जंगल जाओ और लकड़ियां लाओ। गुरु माता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकलकर बराबर बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी, साथ में ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी जोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दोनों पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज्यादा रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चनों की पोटली दी थी। सुदामा चने चुपके चुपके खा रहा था। श्री कृष्ण को चनों के चबाने के आवाज आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी है उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीतता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत ही दरिद्र यानी बहुत गरीब हो गए। शायद वही चने सुदामा की गरीबी का कारण बने। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें। पूतना वध। कंस श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें लगातार कर रहा था। इसी कारण उसने अपनी बहन समान पूतना को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि आकाशवाणी के अनुसार मेरी हत्या करने वाला मथुरा में है, तुम उसका वध किसी भी तरह कर आओ। पूतना भी कंस को अपना भाई मानती थी, इसलिए कहने लगी, आप परेशान न हो, अगर मेरे प्राण देकर भी आपका शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो तो मैं यह करूंगी। इतना कहकर वह वहां चली जाती है। पूतना ढूंढते हुए आखिर मां यशोदा के घर पहुंच जाती है। एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर वह अंदर प्रवेश करती है और यशोदा से कहती है, मैं एक सिद्ध और तपस्वी ब्राह्मण की पत्नी हूँ और मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं कि अगर मैं किसी भी बच्चे को आशीर्वाद दूं तो वह किसी भी तरह से विफल नहीं हो सकता, और मुझे पता चला है कि आपके घर किसी महान आत्मा ने जन्म दिया है, इसलिए मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। बस इतना कहते ही माँ यशोदा ने अपने लला को पूतना की गोद में दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। वह इस बात से अनजान की ब्राह्मणी का रूप धारण किए यह पूतना राक्षसी है। वह श्री कृष्ण को पूतना की गोद में दे देती है। पूतना ब्राह्मणी का रूप बनाए उसे आशीर्वाद देने लगती है। आशीर्वाद देते समय वह कहती है, सुनिए, मुझे एक और सिद्धि भी प्राप्त है कि मेरे स्तनों में अमृत है, अगर मैं किसी को स्तनपान करवाऊं तो वह अमर हो जाता है। यशोदा माँ कहती हैं, हाँ जरूर, अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो जरूर मेरे पुत्र को स्तनपान करवाकर अमर बना दो। पूतना श्री कृष्ण को गोद में लिए उसे स्तनपान करवाती है। लेकिन तभी पूतना अपना विकराल डरावना रूप धारण कर उड़ जाती है। माँ यशोदा पर तो जैसे बिजली टूट पड़ती है।
चिल्लाते हुए यशोदा माँ उसी तरफ भाग जाती है जिस तरफ पूतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है। माँ यशोदा आगे आगे और नगर वासी पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, पर पूतना का कहीं भी पता नहीं था कि वह कहाँ आसमान में गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह राक्षसी आसमान से जंगल में गिरी। श्री कृष्ण सही सलामत उसकी छाती पर बैठे हुए खेल रहे थे। पूतना का आकार इतना विशाल था कि श्री कृष्ण को उसके ऊपर से उतारना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तैसे करके नगरवासियों ने कान्हा को नीचे उतरा और यह देख सभी हक्के बक्के थे कि इतनी बड़ी राक्षसी को कान्हा ने कैसे मारा, और इतना ऊपर से नीचे गिरने पर कान्हा को एक खरोच तक नहीं आई। अब यह भी दुविधा थी कि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि राक्षसी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पूतना की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गई और श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी मां का दर्जा दिया, क्योंकि पूतना ने कान्हा को स्तनपान करवाया था। कंस भी यह खबर सुनकर बड़ा ही अचंभे में था। कालिया नाग, जो भी पशु पक्षी यमुना नदी के उस कुंड के ऊपर या आसपास से गुजरता, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। कारण था कालिया नाग का वह भयंकर विष, जिसके कारण कोई भी पास से गुजरने वाला मनुष्य या जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठता। वहां का पानी भी नीला पड़ चुका था। बेचारे निर्दोष पशु पक्षी उस जल को पीने वहां जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती, भला उनका क्या दोष। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में अपने मित्रों के साथ गेंद से खेलते हुए इतना व्यस्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब वह उस कुंड के पास पहुंच गए। इतना तो ठीक था, लेकिन श्री कृष्ण ने जोर से गेंद में अपना बल्ला मारा, गेंद सीधा कुंड में जा गिरी। मित्र इस बात से अनजान कि उस कुंड में भयंकर कालिया नाग रहता है, हट करने लगे कि तुमने गेंद गिराई है तो तुम ही नदी से वो गेंद निकाल कर लाओगे। श्री कृष्ण सब जानते थे और उन्होंने गेंद भी जानबूझकर अंदर गिराई थी, क्योंकि उन्हें कालिया नाग को वहां से भगाना था। कृष्ण मित्रों के हट करने पर कुशी कुशी नदी में कूदने के लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गए। पास में ही एक नगरवासी गाय चरा रहा था। वह चिल्लाता हुआ पहुंचा, कान्हा इस कुंड में मत कूदो। कृष्ण जी थोड़ा रुके और उसकी बात सुनने लगे। वह कहने लगा, लला इस कुंड में मत कूदो, इसमें भयंकर कालिया नाग रहता है। लेकिन उसकी बात न मानते हुए वह कुंड में कूद गए और उस स्थान पर जा पहुंचे जहां कालिया नाग की रहने की जगह थी। कालिया नाग उस समय निद्रा में था, लेकिन उसकी रानियां द्वार पर खड़ी थी। कृष्ण जी को आता देख रानियों ने कहा, हे नन्हे बालक कोमल तन वाले, तुम यहाँ क्यों आ गए हो, और कालिया नाग के विष से तुम कैसे जीवित रह गए, जो इतना भयंकर है कि पास से गुजरने वाले को भी मृत्यु प्राप्त हो जाए। आप कौन हैं? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे स्वामी के विष से निर्दोष प्राणियों की जान चली जाती है और पानी विषैला हो रहा है, इसलिए तुम उनसे कहो कि कहीं और अपना डेरा बनाए। कृष्ण जी इतना बोल ही रहे थे कि कालिया नाग की आंख खुल जाती है। श्री कृष्ण उन्हें देखते हैं, वह इतना डरवाना 10 फनों वाला मुंह से जहरीला धुआं निकालता, आंखें खून जैसी लाल, इतना विशाल और डरावना कि कोई आम आदमी देखे दो मर ही जाए। जोर जोर से बोलने लगा, किस दुष्ट ने मेरी नींद में विघ्न डाला। श्री कृष्ण सामने ही खड़े थे। कालिया कहने लगा, बालक तेरा इतना साहस कि कालिया नाग के आगे सही सलामत खड़ा है, चल हम तुम्हें माफ करते हैं, इसका फायदा उठाते हुए अपनी जान बचा और चला जा। श्री कृष्ण कहने लगे, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं, निर्दोष प्राणियों की जान ली है, पानी दूषित किया है, जिसके कारण अनेकों जीवों की जान चली गई, इसलिए चले जाओ।
कालिया कहता है, इतना साहस, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बालक समझता हुआ छोड़ देता हूँ, इसलिए चले जाओ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुख तुम्हें जाना होगा। कालिया नहीं मानता है और श्री कृष्ण की ओर प्रहार करता है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी साथ बालपन में इतने साहस के साथ युद्ध किया कि कोई बलवान और शक्तियों वाला देवता भी न कर पाए। देखते ही देखते युद्ध भयंकर रूप धारण करने लगा। लेकिन कालिया नाग थककर चूर 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 हो गया। त्राहिमाम करते वह श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारी रानियों के सुहाग को देखते हुए मैं तुम्हारे प्राण बख्श देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से दूर किसी दूसरे कुंड को अपना स्थान बनाओ। कालिया श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं। दूसरे कुंड में जाने से पहले वह कृष्ण जी को अपने फनों पर नृत्य करवाते हैं। किनारे पर सभी नगरवासी भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो ये दृश्य देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। इस तरह कालिया को श्री कृष्ण ने यमुना नदी के उस कुंड से दूसरे कुंड में भगाया और प्राणियों को बचाया। गोवर्धन पूजा। अभी श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे। नगर में बहुत चहल पहल थी। उधर श्री कृष्ण आश्चर्य में थे कि आखिर आज कौन सा त्योहार है जिस कारण नगर में चार चांद लग गए हैं। श्री कृष्ण और दाऊ भैया घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पूजा करने की तैयारियां हो रही थी। श्री कृष्ण आश्चर्य से पूछ लेते हैं कि आखिर नगर में इतनी जोर शोर से किस त्योहार की तैयारी चल रही है। उस स्थान पर एक महान ऋषि भी आए हुए थे, जो उस रास्ते से जा रहे थे जिसमें वह नगर रास्ते में पड़ता था। नगर वासियों ने ऋषि को देख वहां बुला लिया, जो उस समय वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण की यह बात सुन लोग जवाब देते हैं कि आज इंद्रदेव के पूजा की तैयारियां चल रही हैं। यह सुन श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छा, लेकिन इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है? आखिर वो हमारे लिए क्या करते हैं? लोगों ने बोला, वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाते हैं, फसलें उगती हैं, पशु पक्षियों की प्यास मिटती है और हमारी हर एक पानी से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है कि वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाएं। हमें पूजा अपने इष्ट देव या देवी की करनी चाहिए, और इष्ट देव या देवी वह होती है जिससे हमारी जीविका चलती है। जिस प्रकार किसान की जीविका उसकी फसल होती है, उसका इष्ट देव अन्न देवता होता है, और व्यापारी की जीविका धन होता है या व्यापार होता है, उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी होती है। इसी प्रकार हमारी जीविका दूध, दही, माखन आदि है, तो हमारी इष्ट देवी गाय माता हुई। हमें गाय माता की पूजा करनी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और उनकी बातें वह महान ऋषि भी सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने ऋषि से पूछा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं गुरुदेव? ऋषि तुरंत बोल पड़े, हे महान आत्मा, आप अवश्य ही पिछले जन्म के कोई सिद्ध पुरुष होंगे। मैं आपके चरणों में नमन करते हूँ, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान किसी पुण्य आत्मा के पास ही हो सकता है। आपकी बातें मुझे बिल्कुल सही लगी। महान ऋषि ने आदेश दिया कि इंद्र की पूजा छोड़ सभी गौ माता की पूजा करते हैं, इसलिए सभी महान पर्वत गोवर्धन के चरणों में चलो, वही पूजा होगी। ऋषि के आदेशानुसार सारे नगरवासी गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े और पूजा शुरू होने लगी। पूजा से प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत ने नगरवासियों को दर्शन दिए और भोग लगाया। सारी बातें इंद्रदेव को पता चल गई कि धरती पर अब उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने वज्र और वाहन निकाले। बिना सोचे समझे इतनी बारिश और तूफान प्रकट कर दिया कि पूरा नगर पानी से भर गया।
अब नगरवासियों और पशुओं की जान खतरे में थे। श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। पर्वत इतना बड़ा था कि सभी नगरवासी उसके नीचे आकर अपनी जान बचा पाए। इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नगरवासियों का बाल बांका न कर पाए और हार गए। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान उनसे माफी मांगी और उनका घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक हम गोवर्धन पूजा मनाते आ रहे हैं। अकासुर उद्धार। कंस निरंतर श्री कृष्ण का वध करने की कोशिशें कर रहा था, पर एक भी कोशिश सफल नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसके मन में डर भी था और वह बौखलाया भी था। अपने मंत्रियों को कह रहा था, एक एक करके हमारे सभी शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं रहा। बकासुर और पूतना का भी वध हो चुका है। अब आप ही कोई सलाह दीजिए। कंस के मंत्री ने सलाह दी, महाराज हमारा एक शक्तिशाली योद्धा अभी बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार यह योद्धा हमारा काम निश्चय की करेगा। कंस खुश हो जाता है, कहता है, कौन है वो? क्या वो सच में कान्हा का वध कर पाएगा? मंत्री कहता है, हाँ महाराज, अवश्य ही वह यह काम करेगा। कंस कहता है, कौन है वो? उसको शीघ्र ही बुलो। मंत्री उसको अकासुर नाम से बुलाते हैं। वह तुरंत दरबार में प्रकट हो जाता है। वह इतना विशाल सर्प कि सैकड़ों लोगों को एक ही बार में निगल जाए। सभी उसे देखकर डर गए। कंस ने उसे अपने शत्रु के बारे में बताया और वह श्री कृष्ण वध के लिए निकल पड़ा। उधर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराने में व्यस्त थे। सैकड़ों गाय आराम से चर रही थी। चुपके से अकासुर वहां आ जाता है। गाय इधर उधर भागने लगती हैं। श्री कृष्ण और अन्य ग्वालों को भागदौड़ के कारण चोटें भी आती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि गैया ने ऐसे भागदौड़ क्यों की। दोपहर हो गई थी। श्री कृष्ण कहने लगे, चलो मित्रों, अपनी अपनी गठरियां खोलो और कहीं छांव वाली जगह तलाशो जहां हम दोपहर का भोजन कर सके। सभी ऐसी जगह की तलाश करने लगते हैं। एक जगह एक ग्वाले को दिख जाती है, जो एक गुफा जैसी दिखाई देती है। असल में वह अकासुर का मुंह होता है, जो वह खुला करके श्री कृष्ण के अंदर आने का इंतजार कर रहा होता है। इतना बड़ा अजगर का मुंह कि कोई समझ न पाए कि यह कोई मुंह है या गुफा। सभी अंदर चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह कोई गुफा नहीं, अकासुर का मुंह है। सभी जब अंदर चले जाते हैं, अकासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। ग्वालों को पता नहीं चला कि आखिर यह कैसे हुआ। सभी मुंह के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। अकासुर मुंह को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिससे श्री कृष्ण को छोड़ सभी ग्वाले बेहोश हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपना मुंह बढ़ाकर अकासुर का विशाल पहाड़ जैसे मुंह के दो टुकड़े कर देते हैं। अकासुर की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा ज्योति बाहर निकलकर श्री कृष्ण को कहती है कि मैं एक राजा का पुत्र था, कामदेव जैसा मैं बहुत सुंदर था। मुझे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। एक दिन मार्ग से अष्टवक्र ऋषि जा रहे थे। मैं उनके टेढ़मेढ़े शरीर को देख हंसी रोक न पाया और उनका मजाक उड़ाने लगा। मैं उनको पहचान न पाया। उनको इस बात का बहुत बुरा लगा, जिससे क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि तू एक सांप की तरह कुरूप हो जाएगा। जब उन्होंने श्राप दिया, इसके पश्चात मैंने उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तो उन्होंने ने कहा, श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी आत्मा ज्योति उनमें समाहित होकर मुक्ति प्राप्त करेगी। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों।